नमस्कार। फ्यू वर्ड्स अबाउट लाइफ के इस नए सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही है, हम बात करेंगे व्हाट इज़ सक्सेसफुल और ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने की कि एग्जैक्टली सक्सेस क्या है। इससे पहले कि मैं इस सेशन को शुरू करूं, इसके बारे में हम लोग कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों को बताना चाहिए। जैसे कि हमें पता चलता है कि बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद इतना हौसला अफजाई के लिए और मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए। एंड सेकंड थिंग, कुछ लोगों ने बोला कि उन्हें ओल्ड वीडियोस मिलने में प्रॉब्लम होती है, पुरानी वीडियोस स्पेशली। तो आप लोग अगर चैनल को देखते हैं, चैनल पर जाएंगे तो मेरे चैनल में हमने एक प्लेलिस्ट ऑप्शन होता है, तो उसमें एक प्लेलिस्ट ही बनाया है फ्यू वर्ड्स अबाउट लाइफ का। आप चाहें तो उसे चला सकते हैं। तो उसमें जो वीडियोस हैं वो सारी सिर्फ फ्यू वर्ड्स अबाउट लाइफ के बारे में ही हैं। तो आप चाहें तो उन वीडियोस को सभी को एक साथ देख सकते हैं अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं। और जितना हो सके मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको अच्छी लग रही है तो अगर आप शेयर करते हैं इन वीडियोस को, तो कहीं ऐसा हो सकता है किसी की लाइफ में कुछ पॉजिटिव एक चेंज आ जाए, किसी को उसके जो क्वेश्चंस हैं लाइफ के वो कुछ हो सकता है आंसर मिल जाए मेरी बातों से। तो जितना हो सके शेयर कीजिए। यही एक ऑप्शन है कि जब हम दूसरों की लाइफ को थोड़ा आसान बना देते हैं, थोड़ा खुद को एक सुकून मिलता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आज की सोसाइटी का है और आज के जो जनरेशन का है, जो यंग जनरेशन जो भर के आ रही है, पर ये ऐसा नहीं कि आज की जो जनरेशन आ रही है उसी के पास क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हैं। क्वेश्चंस हर एक जनरेशन में होते हैं। जब हम एक यंग एज में थे, दरअसल सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जब आप ज़िंदगी के मायने, आप अपने एग्जिस्टेंस को ढूंढना शुरू करते हैं, अपने एग्जिस्टेंस को पहचानने की कोशिश करते हैं कि हम क्या हैं और हम सोसाइटी में और जो एक रेस हो रही है, एक कंपटीशन है, उसके अंदर हम कहाँ फिट बैठते हैं। वो जो अपने अपने प्लेस को सर्च करना है, वही बेसिकली हमारे कॉन्फ्लिक्ट का कारण होता है और हमारे क्वेश्चंस को जो है वो उभारता है। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो 18 ईयर के आसपास शुरू होते हैं, जब लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे आनी शुरू हो जाती है। स्कूल ख़त्म हो जाते हैं, कॉलेज में आप होते हो, या कॉलेज की लाइफ आपके अगर चल रही है धीरे धीरे, और आपको फिर करियर भी देखना है, सोचना है कौन से उसमें जाएं, कौन से फील्ड में जाएं, कौन सा फील्ड बेटर होगा, हम क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छा किस में कर सकते हैं, हम कौन सी ऐसी चीज़ करेंगे जिससे हमारे पेरेंट्स ज़्यादा खुश होंगे, हमें क्या करना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस हैं। एम क्या है ज़िंदगी का, क्यों हैं हम, ये हमारा साथ ही क्यों है, हमारे पास ही इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों है, हमारी लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये लगभग हर जनरेशन ने झेले हैं और हर एक जनरेशन आने वाली और इनको जो है आगे झेलती जाएगी। और आप समझ लीजिए कि आप अलग नहीं हो। सवाल सबके वही हैं। सवालों का जो है अंदाज बदल सकता है, सवालों का थोड़ा सा जो है तरीका बदल सकता है। और जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बोला था, वर्ड्स एंड वी अगर आपने देखी हो, उसमें बोला था कि शब्दों का ही सारा हेर फेर है, सारी लड़ाइयाँ हमारे शब्दों से ही शुरू हो रही हैं और शब्दों में ही हैं। शब्दों की समझ, वर्ड्स की जो समझ है हमारी, या उसका अंडरस्टैंडिंग है, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही गहराई हमारे थॉट्स में होगी, उतना ही क्लियरिटी होगी कि हमें क्या करना है लाइफ में, अपनी लाइफ के साथ, और लाइफ में हमें बेसिकली ज़रूरत किस चीज़ की है। आज की पूरी
जो एक यंग जनरेशन है, कई बार ऐसा लगता है ना जैसे वो पूरा कन्फ्यूज़न की एक एज में जी रही है। कभी कभी मैं देखता हूँ शब्दों पर उतनी पकड़ नहीं है, और शब्द कहीं खो गए हैं। हर चीज़ तो सर्च में मिल जाती है, तो शब्दों की ज़रूरत उतनी रह नहीं गई है। तो कन्फ्यूज़न जो है, जहाँ भी बात करो एक कन्फ्यूज़न की सिचुएशन है, लेकिन एक डिफरेंस आया है। पॉजिटिव है, नेगेटिव मैं नहीं कहूँगा, और शब्दों की समझ का कम होना भी कोई नेगेटिव नहीं है। एक प्रोसेस है, क्योंकि अभी उतनी ज़रूरत नहीं है वर्ड्स की। शायद रिटिन से ज़्यादा हम उस पर ज़्यादा आ गए हैं, जो कुछ भी प्रिंटेड है या कंप्यूटर के अंदर है। तो वो जो सारा एक डिफरेंस आया, इस डिफरेंस के कुछ तो आउटकम्स होंगे ही डेफिनेटली। तो एक लेकिन बहुत ही अच्छी, कई बार मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा है आप लोग की जनरेशन है, जो एक यंगर जनरेशन, जो नई जो जनरेशन उभर के आ रही है, इसका एक अलग इसके पास क्वेश्चंस बहुत हैं, और ये अपनी चीज़ों को लेके बहुत ऑनेस्ट भी है, जो मैं कई बार फील करता हूँ। आपके पास जो है तो है, नहीं है तो नहीं है, ये होना चाहिए बेसिकली। आपसे पहले वाली जो जनरेशन्स थी, वो शायद उलझे हुए थे रिलेशंस में। उनका जो एक माइंडसेट था, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को खुश करना है, फैमिली को खुश करना है, वो एक ज़्यादा था। मैं खुद भी उसमें था। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इसलिए नहीं की क्योंकि हमें दूसरों को खुश करना था। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में छोड़ दी, ये सोच के कि कहीं इससे लोग हमारे बारे में कुछ जजमेंटल ना हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अपने थॉट्स, हमारी अपनी लाइफ, इंडिविजुअलिज्म ने जो हमें दिया है, उससे कहीं एक प्रॉब्लम भी आ रही है। एक बहुत बढ़िया स्टोरी है इस पर, जो अभी हाल ही में मैंने पढ़ी। होप यू विल लाइक दैट। एक बार क्या हुआ कि जिन तो आप समझते ही हैं, जो अलादीन का वो चिराग घिसने पे जो एक जिन निकल के आता, तो वैसे ही एक चिराग एक शराबी के हाथ लग गया। अब शराबी है तो बैठ के सोचने लगा, कहानी उसे पता थी कि चिराग को घिस देने से जिन बाहर निकलते हैं। तो वो भी बैठा था, सोचा कि चलो यही करके देखते हैं। उसने घिसा तो वास्तव में एक जिन, बड़ा सा जिन जो है वो सामने आ गया। बोले, जी क्या हुक्म है मेरे आका? और तुम? बोला, मैं आपका जिन हूँ और मैं आपकी कोई भी 3 विशेष पूरी कर सकता हूँ, आप बताइए। शराबी ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, मेरी पहली विश ये है कि आप मुझे शराब की एक ऐसी बोतल दो जिसमें शराब कभी ख़त्म ना हो। तो जिन है, ओके, जो हुक्म मेरे आका, एक कह के उसने एक बोतल शराबी को दे दी। शराबी ने एज यूजुअल, जैसे कि उनकी आदत होती है, पीना शुरू कर दिया। और बोतल जैसे ही वो लास्ट पैक बना था, पूरी बोतल फिर से वापस भर जाती है। काफ़ी देर होगी, जिन भी वेट कर रहा है कि भाई अब तो कुछ अपनी सेकंड और थर्ड जो विश है वो मांग ले, तो उसका भी काम फ्री हो, वो भी फ्री हो जाए। तो काफ़ी देर हो गई, तो उसने जिन को जो पेशेंस उसका ख़त्म हो गया, तो उसने बोला, सर बाकी 2 विश भी मांग लो। तो शराबी जो है बोला, ठीक है, एक काम कर, ऐसी 2 बोतल और दे दे। तो कई बार हमारे लिए जो सक्सेस का जो क्राइटेरिया आज हो गया, या हमारे जो सेटिस्फेक्शन का क्राइटेरिया हो गया, वो ऐसा हो गया कि हम समझ नहीं पा रहे हैं अपने आसपास की चीज़ों को। हमारे जो एंगल हैं वो हम खो दे रहे हैं, क्लैरिटी हमारी खो गई है। हम एग्जैक्टली उन्हीं चीज़ों को जो ऑलरेडी हमारे पास है, उन्हीं चीज़ों को बार बार मांग रहे हैं, और उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। यानी कि, या नज़रअंदाज करेंगे तो यानी कि एक तरह से उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं
उन्हें देख नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। अभी सक्सेस पर जो बात कर रहे हैं तो एक बहुत बढ़िया सा जो एक मुझे समझ में आता है, सक्सेस हमारे लिए अलग अलग इंसान के लिए सक्सेस का जो मतलब होता है वो अलग अलग होता है। एक छोटा बच्चा जो अभी 1-1.5 साल का हुआ है, उसके लिए सक्सेस का मतलब जानते हैं क्या है? कई बार तो उससे भी छोटा बच्चा जो कि बिस्तर पे पड़ा रहता है, 4 महीने का है, 5 महीने का है, उसके लिए सक्सेस का मतलब है कि वो खुद से अपने आप को पलट पा रहा है, वो उसके लिए सक्सेस है। 1 साल का हो गया तो उसके लिए खुद से चल के अपने उस पर खड़ा हो जाना, दैट इज सक्सेस। 5 साल की उम्र में सक्सेस का मतलब ये हो जाता है कि वो अपने आप को जो है एक्सप्रेस कर पाता है कि नहीं। एक टाइम पर सक्सेस का मतलब कि आप कितना जो है अर्न कर रहे हो। उसके बाद एक सक्सेस आता है कि आप दूसरे अपने से अपोजिट जिसके साथ आपको ज़िंदगी बितानी है या आप जिसको अपने साथ लाना चाहते हैं एज ए लाइफ पार्टनर, उसको आप कैसे इम्प्रेस कर सकते हो। वो आपके कॉलेज मेट भी हो सकती है, स्कूल मेट हो सकती है या हो सकता है, या स्कूल मेट हो सकती है, हो सकता है, या आपकी कोलीग हो सकती है या हो सकता है। वहाँ पर वो भी एक सक्सेस है। 40 साल की उम्र तक आते आते आपके सक्सेस के मायने बदल जाते हैं। आपके सारे ड्रीम्स, आपकी सारी चीज़ें बच्चों के लिए हो जाती हैं कि आपके बच्चे कितने जो है उन्हें आप कैसी ज़िंदगी दे सकते हैं, वो एक सक्सेस हो जाती है। घर बनाना एक सक्सेस हो जाती है। 60 साल की उम्र तक आते आते अपने आप को जो है सेटिस्फेक्शन कि मैंने ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया। 80 ईयर्स तक आपको ये समझ में नहीं रहता कि आप क्या करेंगे। आपके पास पैसा होता है तो भी आप ये नहीं जान पाते कि उस पैसे का आप यूज़ कैसे करेंगे। उस वक्त सक्सेस का मीनिंग अलग हो जाता है। उस वक्त बिना दूसरे की हेल्प के अपने कपड़े पहन लेना भी एक सक्सेस है। 90 साल की उम्र तक आते आते बिना शर्म, अपनी शर्म को छुपाना, बिस्तर से खुद उठ जाना, अपने चीज़ों को कर लेना, खड़े हो जाना बिना सपोर्ट के, वो एक सक्सेस है। यानी कि सक्सेस अलग अलग स्टेज पर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। यहाँ हम जिस सक्सेस की बात कर रहे हैं वो बेसिकली एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है। इसमें सक्सेस को समझना कहीं ना कहीं हमारा ऐसा हो जाता है कि जैसे हम सिर्फ अचीवमेंट को हम लोग सक्सेस समझते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में क्या पाया है, मटेरियल गेन कितना किया है, कितनी गाड़ी हमारे पास है, कितना बैंक बैलेंस हमारे पास है, कितने घर हमने खरीदे हैं, कितने प्लॉट्स हमारे हैं, कितना हमने जो है फॉरेन टूर किया है, कितना महंगे मोबाइल हम इस्तेमाल करते हैं, कितने महंगे कौन से ब्रांड के कपड़े हम पहनते हैं, कौन से ब्रांड की घड़ी हम पहनते हैं। आज हमारी लाइफ में सक्सेस के मायने इन चीज़ों से हो गए। पर ध्यान रखिए, आपकी कीमत सबसे ज़्यादा तभी तक है जब तक आपके पास कुछ ऐसा है जिससे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। यानी कि आपको उन चीज़ों पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा जिन चीज़ों की मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती। वो भी एक सक्सेस का एक अपना अपना तरीका है, वो उसमें भी सक्सेस है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया एक स्टोरी है, ये स्टोरी बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में एज ए फोक स्टोरी, फोक टेल जो होती हैं उनके हिसाब से सुनाई जाती है बच्चों को, और बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है और डेफिनेटली वो आपको पसंद आएगी। और कमाल की बात है कि स्टोरी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की है और है बुद्धा के बारे में। यानी कि
चलिए शुरू करते हैं, उसके बाकी एस्पेक्ट आप खुद समझ जाएंगे। एक साउथ ईस्ट एशियन किसी कंट्री में एक लड़का रहता था, उसने बहुत बिजनेस किया पर फेल हो गया। उसने बहुत कुछ ट्राई किया, हर तरफ वो फेल होता गया। आखिर में थक हार कर वो एक सेठ के यहाँ नौकरी करने लगा। नौकरी करने में वो रोज़ जब सोता था तो रोज़ अपने आप को गाली देता था कि क्या वो इसी काम के लिए बना है, क्या वो उसकी जो ड्रीम्स थे वो कहाँ गए। और सबसे ज़्यादा उसे गुस्सा आता था कि उसके रूम में जहाँ उसे रहने के लिए दिया गया था, जाहिर है सेठ क्या नौकर है तो उसे कोई बहुत अच्छी अकोमोडेशन नहीं मिली होगी, तो जिस जगह में उसे अकोमोडेशन किया गया था वो जगह बहुत ही बिलो स्टैंडर्ड थी। छोटा सा एक कमरा था, उसी में उसको सब कुछ करना होता था, खाना बनाना रहना सब। उसमें अक्सर उसे एक चूहा परेशान करता था। एक दिन उसने खाना बनाया और खाना बना के रखा, और तभी सेठ ने उसे बुला लिया किसी काम से। और जब तक वो वापस आया तो देखा उसने चूहे ने सारा खाना खा लिया, ख़त्म कर दिया, और ख़त्म करके वो काफ़ी बड़ा सा हो गया। अब तो इसे पूरा, उस दिन इसके पास खाने के लिए कुछ और था भी नहीं, बनाने के लिए थका हुआ था, बना भी नहीं सकता। तो इसने इतना गुस्सा है कि उसे मारने के लिए कुछ उठा लिया, डंडा उठा लिया। जैसे उसने उसे उठाया, उसने एक अजीब व गरीब चीज़ है, वो चूहा बोलने लगा, बोला मत मारो। ये सरप्राइज हो गया, उसने पूछा कि क्यों क्यों ना मारो तुम्हें। बोला कि एग्जैक्टली तुम जो मुझे देख रहे हो, मेरा फिजिकल वो एग्जैक्टली मैं हूँ, मैं तुम्हारा ही एक रूप हूँ, या तुम्हारे अंदर की तुम्हारी फीलिंग्स हूँ। तो ये थोड़ा अजीब लगा, मेरी फीलिंग्स, ये चूहा कैसे हो सकता है, ये रैट कैसे हो सकता है। बोला नहीं, मैं तुम्हारी ही फीलिंग्स हूँ। बेसिकली क्या है, तुम जो सोचते हो उसी से मैं बना हूँ। तो इसे समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी, बिल्कुल क्या है, क्या बकवास कर रहा है। बोला देखो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम कौन हो, क्या हो, थोड़ा बताओ। बोला तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, तुम अगर मुझे ना मारो तो मैं चला जाऊंगा, पर मैं तुम्हें एक सॉल्यूशन दे के जा सकता हूँ। ठीक है, कुछ तो दे के जा। और तुम्हारी प्रॉब्लम, यहाँ से बहुत दूर एक देश में एक बुद्धा करके एक आदमी है, बुद्ध, वो उनके पास हर चीज़ के आंसर हैं। अगर तुम वहाँ चले जाते हो और उनसे मिलते हो, उनसे अपना सवाल पूछते हो, तो शायद तुम्हें सारे क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें मिल जाएंगे। लड़के को अच्छा लगा, और इसके पास क्योंकि इसके आंसर्स नहीं थे इसके पास, तो ये एकदम तैयार हो गया। बोला ठीक है, मैं कल ही चला जाऊंगा उस। तो चूहा कहा ठीक है, मैं भी जाता हूँ। लेकिन जाते जाते उसने बोला पर प्रॉब्लम है, बुद्ध एक दिन में केवल 3 क्वेश्चन का ही आंसर देते हैं, तो क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना कि 3 से ज़्यादा ना हो। तो उसने बोला ठीक है। नेक्स्ट डे ही सुबह सुबह इसने जर्नी स्टार्ट कर दी अपनी। चलता रहा, बहुत दूर तक चलता रहा। उस वक्त बहुत पुरानी बात है। तो चलते चलते शाम हो गई, रात होने लगी, तो अभी थक भी गया था, अभी आगे चलने की भी इसका वो नहीं था। तो इसने देखा कि एक बहुत बड़ा सा एक महल जैसा एक घर है। सोचा कि शायद इनके यहाँ कुछ रहने के और खाने के लिए मिल जाएगा, रुक जाता हूँ। तो वहाँ गया, तो जब दरवाज़ा खोला तो एक औरत ने एक दरवाज़ा खोला। तो वो बहुत उदास लग रही थी। बोला, इसने अपनी प्रॉब्लम बताई कि ऐसे से मैं जा रहा हूँ, क्या मुझे रुकने के लिए, रात भर रुकने के लिए जगह मिल सकती है। बोला ठीक है, जगह तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन जब तुम बुद्ध से मिलने जा रहे हो तो मेरा एक काम तुम्हें करना पड़ेगा। बोले हाँ ठीक है, बोलिए। एक क्वेश्चन है मेरा, उस क्वेश्चन का जवाब तुम्हें मुझसे पूछना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं अपना एक क्वेश्चन कम कर दूंगा, आपका एक क्वेश्चन मैं ले लूँगा, बोलिए। मेरी एक बेटी है जो बोल नहीं सकती, क्योंकि वो बोल नहीं सकती इसकी वजह से उसकी शादी भी नहीं हो रही है।
तो उनसे पूछना है बुद्ध से कि मैं क्या करूं। ठीक है, रात भर रुका, सुबह हुई, फिर से चल दिया। चलता रहा काफ़ी लंबे समय तक। चलने के बाद एक जगह इसको जो है रुकना पड़ा, क्योंकि आगे घने जंगल थे। जंगलों के बीच से होकर जा रहा था, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में मैं जाऊं किधर, कैसे जाऊं। तभी इसे वहाँ पर एक तांत्रिक मिला, जो कि तब अपना कुछ कर रहा था। तांत्रिक अपना पूजा पाठ कर रहा था। तो ये तांत्रिक के पास गया, बोला कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, जंगल से निकलने का तरीका नहीं समझ में आ रहा है। तांत्रिक ने कहा कि मैं यहाँ करीब 1000 साल से हूँ और बहुत मेहनत कर रहा हूँ और काफ़ी सारी चीज़ों से मैं लड़ रहा हूँ, और मैंने इतनी तपस्या की है कि मेरे पास एक ऐसा जादुई डंडा है जिस पर अगर तुम बैठ जाओ तो ये जंगल तो पार हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन ये डंडा देने के बदले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। जब तुम बुद्ध के पास जा रहे हो तो तुम मेरा एक क्वेश्चन पूछ लेना। बोला ठीक है। इसे क्वेश्चन पूछने में दूसरे का कोई आपत्ति नहीं थी। इसको तो सिर्फ अपना एक क्वेश्चन ही शायद इसे लग रहा था कि जो जरूरी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने उस जादूगर से, तांत्रिक से वो डंडा लिया और जंगल पार हो गया। लेकिन उस डंडे में एक प्रॉब्लम थी कि वो डंडा लैंड मास को तो पार कर सकता है, यानी कि जंगल, पर्वत, इन्हें तो पार कर सकता था, पानी को पार नहीं कर सकता था। पानी के लिए उसे खुद से कुछ एफर्ट करने थे। तो वो रास्ते में समंदर आ गया। अभी उसको पार करने के लिए, इसके लिए और एक मुसीबत, एक नई मुसीबत कि अभी समंदर को कैसे पार करेगा। तब ये सोच रहा था, बैठा रहा बहुत देर तक, क्या करे, कैसे करे। तभी उसके सामने एक देखा उसने, एक टर्टल आया, बड़ा सा टर्टल, कछुआ, जो समुद्री कछुआ होता है, बहुत बड़े बड़े भी हो जाते हैं कई बार। तो उसने देखा कि एक आ रहा है। तो वो कछुआ थोड़ा अलग सा दिख रहा था, कुछ काफ़ी एजेड था और बड़ा सा कछुआ था एक। तो वो आया इसके पास, बोला ऐसे क्यों बैठे हो भाई। तो इसने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई कि मेरे पास जादू का एक छड़ी तो है, डंडा तो है, जिससे मैं जंगल पार कर सकता हूँ, पर अब समंदर कैसे पार करूँगा वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बुद्ध के पास पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो कछुए ने बोला ठीक है, मैं पार करा देता हूँ, लेकिन मेरा भी एक क्वेश्चन पूछ लेना। तो बोला ठीक है, तुम भी बोलो, तुम्हारा एक क्वेश्चन क्या है। तो उसने भी एक क्वेश्चन दे दिया और ये चल दिया। कछुए ने बहुत आसानी से समुद्र पार करा दिया। फाइनली ये चलते चलते बुद्ध के पास पहुंचे। बुद्ध के जो शिष्य थे बाकी, जो उनका आसपास का एक पूरा देखभाल करते थे, उन्होंने बोला कि आप 3 ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चौथा क्वेश्चन आप बुद्ध से नहीं पूछ सकते, और एक दिन में 3 ही क्वेश्चन का आंसर देंगे आपके। अभी 3 क्वेश्चन तो ऑलरेडी हो गया था इसका, एक वो औरत का, एक वो जादूगर का, और एक कछुआ का। तो खुद का तो ये सोच पड़ गया कि किसके क्वेश्चन को ड्रॉप करें। आखिर में इसने सोचा कि छोड़ो, बाकी मैं अपने क्वेश्चन को ड्रॉप कर देता हूँ, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ लूँगा, लेकिन उन 3 लोगों ने जिन्होंने उसकी मदद की है उनके क्वेश्चंस ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इसने उन 3 क्वेश्चंस को ही पूछा। पहला क्वेश्चन इसने पूछा बुद्ध से कि वो औरत जो उसकी बेटी बोल नहीं सकती, क्या किया जाए। तो बुद्ध ने कहा कि तुम उसको बोलना कि वो बेटी की शादी करा दे तो वो बोलना शुरू कर देगी। फिर इसने पूछा वो जादूगर जो स्वर्ग जाना चाहता है शरीर के साथ, उसका क्या होगा। बोला उससे बोलो कि वो जो छड़ी उसने इतना तपस्या करके छड़ी जो उसने पकड़ के रखी हुई है जिससे वो इधर उधर जा सकता है, उसे फेंक दे। वो छड़ी ही है जो उसे पकड़ के रखा हुआ है, या उसको
स्वर्ग जाने का जो उसकी बाधा है वो छड़ी है। और वो कछुआ जो ड्रैगन बनना चाहता है, तो बुद्ध ने कहा कि उस कछुए को बोलना कि उसके ऊपर का जो कवर है, जिस दिन वो कवच उतार के फेंक देगा वो ड्रैगन बन जाएगा। तो ये 3 आंसर लेके अब चौथा इसने पूछा भी नहीं, वो वापस चल दिया। उदास था, बहुत उदास था कि समझ में नहीं आ रहा था कि उसके क्वेश्चंस का, उसका खुद का तो कुछ हुआ नहीं, इतना लंबी जर्नी की। फाइनली समुद्र के तट पे पहुंचा और इसे वापस वो कछुआ मिला। उसने बोला, पूछ से मेरा क्वेश्चन पूछा? हाँ पूछा, पर पहले मुझे तुम पार करा दो तब मैं बताता हूँ आंसर। पार कराया तो उसने आंसर बोला कि बुद्ध ने कहा है कि अगर तुम अपना कवच उतार के फेंक दो तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कुछ ने कहा इतना सा बात है। उसने तुरंत अपना कवच उतारा और फेंक दिया। तो पूछा अभी बताओ ड्रैगन, और जैसे उसने कवच उतारा वो ड्रैगन बन गया। लेकिन साथ ही साथ जैसे उसने कवच उतारा तो उसके कवच में इतने सारे हीरे मोती, इतने सारे मोती निकले, जिसमें बहुत एक ये लड़का जो था बहुत वेल्दी हो गया, बहुत अमीर हो गया। इसने अपना वो सारा इकट्ठा किया, चल दिया, जादूगर के पास पहुंचा। जादूगर ने उससे पूछा, मेरा क्वेश्चन पूछा? बोला हाँ पूछा। क्या बोला? ने बोला कि जिस दिन तुम्हें डंडा फेंक दोगे, छोड़ दोगे, स्वर्ग पहुंच जाओगे। उसने कहा फेंकना क्या है, तुम ही रख लो, मैं निकला स्वर्ग के लिए। और उसके ऐसा करते के साथ ही डंडा का जो उसका अटैचमेंट था वो छोड़ते के साथ वो भी स्वर्ग निकल गया। फिर ये औरत के पास पहुंचा। उसने बोला कि बुद्ध ने कहा कि अगर आपकी लड़की की शादी हो जाए तो उसका बोलना शुरू कर देगी। तो औरत ने कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम अच्छे भी हो, क्यों ना तुम ही उससे शादी कर लो। लड़की से शादी हो गई तो उसका घर भी बस गया। तो कुल मिला के तीनों चीज़ें होने के बाद उसे घर भी मिल गया, उसका फैमिली भी बस गया, उसे वेल्थ भी मिल गई, तो सब हो गया। इस तरह से उसके जो क्वेश्चंस थे, उसके अपने जो क्वेश्चंस थे, उस प्रोसेस में जो वो दूसरों के लिए कुछ कर रहा था, उस प्रोसेस में उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने आप आ गए। जितना भी उसका अपने मन की व्यथा थी, अपना एक स्ट्रगल था, उसका अपने थॉट्स का स्ट्रगल था, वो सारी चीज़ें सोल्व हो गई। तो समटाइम्स सब सिर्फ हासिल करना सफलता नहीं होता, बल्कि क्या होता है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप की ओर बढ़ना और उस बढ़ते ही रहना का नाम सफलता है। तो रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस इज इन प्रोसेस, बेसिकली नॉट इन डेस्टिनेशन। हम लोग क्या सोचते हैं, सफलता का जो रियल मीनिंग है डेस्टिनेशन में है। फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन में नहीं है, प्रोसेस में। और जिस दिन आप ये बात समझ गए उस दिन वास्तव में आप सफल हो जाओगे। आज की इस सेशन को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। लेकिन एक क्वेश्चन है जो कि हमारे मेरे एक बहुत ही अच्छे जो वीडियोस को पसंद करता हूँ उन्होंने भेजा है। उस क्वेश्चन को मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। इसको क्वेश्चन का है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। हालांकि इसका जो आंसर है वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, इसमें अगर छिपा हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन को, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो इसे सुन रहे हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ मनी हर एक इंसान के लिए अलग अलग है। एक बच्चे के लिए एक टॉफ़ी खरीदने की जो हैसियत है, 1 रुपया, वो उसके लिए वही उतना इम्पोर्टेंस है। उसे उससे ज़्यादा चाहिए नहीं, आप 2 भी देंगे तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दैट इज़ वेस्ट। एक 18 ईयर के शायद लड़के या लड़की के लिए दोस्तों को कॉफ़ी पिलाना वो एक इम्पोर्टेंस है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप 40 ईयर्स के आसपास पहुँचते हैं तो हो सकता है कि आपसे कम पढ़े लिखे लोग आपसे ज़्यादा कमा रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक स्टेज ऐसी भी आती है लाइफ की कि जब आपके पास पैसा होता है आपको पता नहीं होता कि पैसे का इस्तेमाल कहाँ करें। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इज रिलेटेड टू योर नीड। आपकी जो ज़रूरत है उसको पूरा करना ही इम्पोर्टेंस है, उतनी ही मनी आपको चाहिए।
उससे ज़्यादा होना यूजलेस है। आपके बैंक बैलेंस, अगर आप उनके पैसे के पीछे भाग रहे हैं, भागिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि दलाई लामा की बात जो है वो एकदम सेट हो जाएगी, एकदम प्रूव हो जाएगी कि इंसान पैसे की दौड़ में इतना भागता है और फिर अपनी सेहत खराब कर लेता है, और फिर उसी पैसे को इस्तेमाल करता है अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मनी कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत के हिसाब से ही होना चाहिए, यही इम्पोर्टेंस है। होप यू विल गेट योर आंसर, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो बताइएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले संडे 10:30 बजे।